हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम मानसू सिंह और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्सिव पॉलिनोमियल्स का सेकंड लेक्चर है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हमारा स्पेशल फंक्शन के सिलेबस में आता है। ये सिलेबस हमारा अगर कोई एनए यानी न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहा है तो उसके भी सिलेबस में चैप्टर होता है और उसमें कोई चेंजेस नहीं। चैप्टर अगर है तो सेम यही होता है, ठीक है। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि लेजेंडरी वो डिफरेंशियल में आ जाता है, बेसल वो भी डिफरेंशियल में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे हैं कि मतलब कि ये अलग अलग बुकों में ऐसे रहते हैं और यहाँ पे फंक्शन मतलब ये हुआ कि जितने भी अलग अलग यहाँ से थे, लेकिन वो फंक्शन के तौर पे अगर वो फंक्शंस हैं तो स्पेशल फंक्शन के नाम से अगर जाने जाते हैं तो वो इस बुक में है, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी के सिलेबस में आते हैं तो आप उनसे पढ़ सकते हो। जब मान लो डिफरेंशियल का हमें बेसल पढ़ना है, स्पेशल फंक्शन में अगर वो बेसल चैप्टर पढ़ाया गया है तो उसको स्पेशल फंक्शन में भी पढ़ सकते हो और उसको वहाँ डिफरेंशियल में भी पढ़ सकते हो। तो कुल मिला के स्पेशल फंक्शन जो यानी कि चल रहा है, तो जो चैप्टर है उनको चैप्टर के नाम से आप लोग पढ़ाई करें, ठीक है। तो ये मत देखें स्पेशल फंक्शन का मतलब यहाँ पे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। स्पेशल फंक्शन मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं, चाहे वो डिफरेंशियल में हो फिर चाहे जहाँ हो, उनको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सिलेबस में है। तो जैसे यहाँ पे चैप्सिव पॉलिनोमियल हमारा आया, तो किसी के भी सिलेबस में क्या मैटर करता है, उसको आप पढ़ लेना, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं और याद रखना कि तुम्हें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन जो भी हम पढ़ा रहे हैं सब मिल जाएंगे आपको। तो बुक मैंने आपको बता ही दिया था स्पेशल फंक्शन की, और अगर आप एनए पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, उसमें सिलेबस में आ रहा है तो फिर एनए के जो भी चैप्टर बुक आप फॉलो करते हैं उसमें देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आज जो हम लोग इस लेक्चर में, यानी सेकंड लेक्चर है चैप्सिव पॉलिनोमियल का, ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है। सेकंड लेक्चर, और सेकंड लेक्चर में मैं इसको ओवर कर दूंगा, ठीक है। इस चैप्टर को ओवर कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। जो भी क्वेश्चन बचेंगे आप अपने आप सॉल्व करेंगे। इतना मैं पढ़ा दूंगा कि आपसे आपकी पूरी बुक के क्वेश्चन लगने लगेंगे, ठीक है। सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगे। बाकी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो उसके एक्सरसाइज भी पूरा सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जनरेटिंग फंक्शन के बारे में क्या ख्याल है आपका। तो जनरेटिंग फंक्शन में आपको दो लेकर चलना होगा। एक यहाँ पे tnx के लिए, एक हमारे पास, ठीक है, unx के लिए, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट लेकर चलने होते हैं, एक tnx के लिए, एक unx के लिए लेकर चलना होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है, ये प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो कोई नहीं, प्रूफ कराऊंगा तो खुद पता चल जाएगा प्लस है या माइनस है, डजंट मैटर, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट वाला प्रूफ कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे, इसमें एक खासियत है बेटा। खासियत ये है कि जैसे जनरेटिंग फंक्शन में ये होता है कि ये हमारा फर्स्ट काइंड होता है, हमारा सेकंड काइंड होता है, ठीक है। और अगर आपने फर्स्ट काइंड को अच्छे से किया है तो सेकंड काइंड सिमिलर हो जाता है इसमें कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो बात आप इसमें याद रखना कि फर्स्ट काइंड अगर हम कर लेंगे तो सेकंड काइंड हमारे लिए सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट को स्टार्ट करता हूं पहले फिलहाल, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास कि 1 माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस 2 एक्स टी और प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, एक बात बताओ कि टी एन एक्स इक्वल टू होता क्या है। तो टेन एक्स इक्वल टू आपका होता है कॉस, ठीक है, एन कॉस इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। और आप ये बात जानते हैं कि जो मेरे पास कॉस इनवर्स है ये एक्स, ये क्या हो, एंगल होता है। तो इसको एक मेजर कर लो, आप लेट कर लो, लेट, ये एक एंगल होता है, इसको लेट कर लो कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया, थीटा। तो यानी यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ये बात सही है, ठीक है। तो इसको ऐसे आप लेट कर सकते हैं सिंपली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आई थिंक नहीं है। फिलहाल आप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना, ठीक ना। तो स्टार्टअप करें लेक्चर को। सॉरी, बहुत टाइम ले रहा हूं मैं आपका, ठीक है। फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो यहां से देखते हैं, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। मैं देखो एक्स जगह पे क्या रखूंगा, कॉस थीटा रखूंगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अगर आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगी तो आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूंगा और राइट हैंड साइड लेकर चलाऊंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ। तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू हमने क्या रख दिया, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दूं मैं, कॉस थीटा। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा है तो पक्की बात है आपको मजा आने वाला है, ठीक है। कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है, 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या इंटू टी और प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, और ठीक है। अब हम जानते हैं कॉस थीटा का हमारा एक्सपेंशन क्या होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है ए की पावर आई थीटा और प्लस ए की पावर माइनस आई थीटा और अपॉन क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। इसमें आप रख दें, इसमें आप रख दें तो जो आपका होगा कैलकुलेशन वो आप बताइए मुझे। तो हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस टी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, तो रखेंगे ए की पावर आई थीटा
प्लस एक पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, ठीक है, और अपॉन 1 माइनस 2, ठीक है, टी, और ये हो जाएगा मेरे पास e की पावर आई थीटा और प्लस एक पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर। 2 ले लेंगे एलसीएम सिंपली, ठीक है, तो 2 यहाँ पे ले लेंगे हम एलसीएम और जो होगा वो बताएंगे। तो यहाँ से 2 आ गया एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा टी और e की पावर आई थीटा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा, ठीक है, और अपॉन, और यहाँ से आपको मिल जाएगा क्योंकि 2 एलसीएम लिया तो अपॉन 2 चल रहा है तो इसको 1/2 आगे कर लो, इधर से 2 से 2 मेरा कैंसिल कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस टी और यहाँ पे है e की पावर आई थीटा, ठीक है, और माइनस टी e की पावर माइनस आई थीटा और यहाँ पे है प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा हूँ मेरे पास क्या बचा यहाँ से, सो इक्वल टू यहाँ से हो गया 1/2, ठीक है, 1/2 और यहाँ से मेरे पास है 2 माइनस टी और ये हो जाएगा मेरे पास e की पावर आई थीटा, e की पावर आई थीटा और प्लस e की पावर माइनस आई थीटा, ये हो गया, और अपॉन, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम फैक्टर बना रहे हैं तो ये हो जाएगा इसका फैक्टर 1 माइनस, देखो इसमें ले लेंगे 1 कॉमन तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, तो 1 माइनस टी e की पावर आई थीटा, ठीक है, और इसमें ले लूंगा माइनस टी e की पावर आई थीटा ले लूँ, माइनस आई थीटा ले लूंगा कॉमन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया माइनस टी e की पावर माइनस आई थीटा लिया मैंने कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस टी e की पावर आई थीटा बचेगा, और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ये कॉमन है, तो क्या बच जाएगा, तो आप जानते हैं तो उसको रख लेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया जाए और सॉल्व किया जाए फिर, तो यहां से आपका ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, 2 माइनस और यहां से हो जाएगा टी और ये हो जाएगा e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा, ठीक है, अपॉन, और ये हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या ले लेंगे 1 माइनस टी e की पावर आई थीटा ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस टी e की पावर माइनस आई थीटा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब करना क्या है आपको यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, अब करना क्या है, तो एक बार आपने सीखा होगा, ऐसे सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली पार्शियल फ्रैक्शन सीखा होगा, नहीं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेते हैं इसका और इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1/2, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन, और मैं इसको ऐसा लिख दूं 1 माइनस टी e पावर आई थीटा, ठीक है, और यहाँ से लिख दूं मैं प्लस 1 अपॉन 1 माइनस टी e की पावर माइनस आई थीटा, तो देखो क्या इसको कैलकुलेट करूंगा यही आएगा नहीं आएगा, करके देख लो, क्या मैं इसको कैलकुलेट करूंगा यही आएगा, बिल्कुल आएगा, यानी अगर आप समझना चाहो अपने लिए तो आप ऐसा बना सकते हो, ये कह सकते हो कि मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे ब्रेक हो रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो 1/2, ठीक है, और यहाँ से आपका लिखोगे 2 को लिखोगे 1 + 1, ठीक है, 2 को मैं लिखता हूँ 1 + 1 और इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो गया 1 माइनस टी e की पावर आई थीटा, ये हो गया, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे लिखो प्लस और फिर लिखोगे 1 माइनस, ठीक है, टी e की पावर माइनस आई थीटा, ठीक है, ऐसा, और अपॉन, और यहाँ पे है हमारे पास 1 माइनस टी e की पावर आई थीटा और यहाँ पे 1 माइनस टी e की पावर माइनस आई थीटा। अभी देख लो कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ, ठीक है, अब डिनोमिनेटर को यानी कि स्प्लिट कर देंगे तो आराम से आपका आ जाएगा, अब तो कोई समस्या नहीं है समझने में, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको मैं बाइनोमियल लगा दूंगा सिंपली, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टी e की पावर आई थीटा का होल पावर -1 और प्लस यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस टी e की पावर माइनस आई थीटा का होल पावर -1, ठीक है। अब इसमें बाइनोमियल लगाऊंगा तो बाइनोमियल क्या होता है,
1 माइनस एक्स का होल पावर माइनस 1 का बाइनोमियल क्या होता है, समेशन, ठीक है, समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और क्या होता है x पावर n होता है, यानी 0 रखेंगे 1 आएगा, फिर प्लस हमारा x होता है, फिर हमारा प्लस x स्क्वायर होता है, सिंपली ऐसे चलता जाता है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये होता है, तो इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है यार। तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, इसमें रखूंगा तो हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा कितना, x की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर, तो है t e की पावर i थीटा का होल पावर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा t e की पावर माइनस i थीटा, ठीक है, का होल पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, n हो जाएगा, ये हो गया। यहां तक कोई समस्या हो बताओ, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं ना। आई होप यहाँ तक बड़ा सिंपल है यार, आराम से कर लिया होगा आपने, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसके आगे कैसे करेंगे वो सोचने वाली बात है, तो कुछ खास नहीं है, जो भी कॉमन लेना है कॉमन ले लो यार, काट पीट अभियान चालू कर लो, स्टार्ट कर लो, ठीक है, क्वेश्चन लगाना तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे कॉमन क्या है हमारा, समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये कौन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, टी पावर n, क्योंकि ब्रेक करेंगे टी पावर n भी कौन मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा बताओ, अंदर बचेगा e की पावर i n थीटा और प्लस e की पावर माइनस i n थीटा, ये बचेगा, राइट, और यहाँ से 1/2, और यहाँ से हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ से हो जाएगा टी पावर n, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, देखना 1/2 और कॉस आई एन थीटा और प्लस एक पावर माइनस आई एन थीटा को मैं क्या बोलूंगा, 1/2 तो यहाँ से हटा ही दो यार, अब तुम 1/2 को मैं यहाँ से हटा ही रहा हूँ, ठीक है, तो सिंपली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ये बताओ आप, तो सिंपली आई थिंक मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि कॉस, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका एन थीटा, अभी कोई दिक्कत हो बताओ, कॉस एन थीटा एक पावर एन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अभी मैंने आपको कुछ बताया था क्या कि टी एन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एन थीटा होता है, कॉस एन थीटा होता है, और मैंने एक बात और बोली थी, वेयर थीटा इक्वल टू होता है कॉस एक्स, ये होता है कॉस इनवर्स एक्स, याद आया कि नहीं याद आया, थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो सिंपली इसको पुट कर सकते हैं आप, तो यहां से हो जाएगा समेशन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और ये टी की पावर एन, और ये हो जाएगा हमारे पास टी एन एक्स, ठीक है, टी की पावर एन, और ये हो जाएगा एन एक्स, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा मिसप्रिंट आई थिंक था इसमें, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे टी की पावर एन नहीं लिखा गया है, नहीं लिखा गया, चलो टी की पावर एन भी लिख देता हूँ यार, क्या कैसे बनाते हैं लोग, ठीक है, टी पावर एन भी यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, जैसे आपका ये हुआ फर्स्ट, वैसे सिमिलर यहाँ पे क्या होने वाला है, सेकंड होने वाला है। तो क्या सेकंड भी आपको बताया जाए कि लग जाएगा, क्या लगता है सेकंड लग जाएगा, बता दिया जाए, ठीक है, चलो बता ही देते हैं हम, ठीक है, सेकंड भी सीख लो, वैसे सिमिलर है, अगर चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, और मैं बता रहा हूं अब, ठीक है, समझना कैसे करेंगे। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी उठाना है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड अपने पास क्या है, अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x t प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू, देखो कैसे, इसमें भी वही काम है, x इक्वल टू कॉस थीटा मानेंगे, ठीक है। हमारा यूनिक्स क्या होता है, यूनिक्स मैं आपको बता दूं, यूनिक्स इक्वल टू आपका होता है साइन, और यहाँ होता है n cos इनवर्स x, तो यहाँ पे सिंपली वही बोलेंगे हम लोग, तो यूनिक्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यूनिक्स हमारा हो जाएगा साइन, ठीक है, एन थीटा, और यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या मान लेंगे, कॉस इनवर्स से, तो यानी पक्की बात है कि x इक्वल टू क्या निकलेगा, कॉस थीटा निकलेगा, तो यानी यहाँ पे भी आपको कॉस थीटा ही रखना है बेटा, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर साइन थीटा, कैसे साइन थीटा हो जाएगा, तो वो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर, और जब सॉरी हाँ साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट में हट जाएगा, तो यानी साइन थीटा अपॉन यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा इंटू टी और प्लस यहाँ पे टी स्क्वायर, ठीक है। सिंपली फिर वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोसाइन में होता है ए की पावर, फॉर्मूला इधर मैं सूत्र लिख रहा हूँ इधर, ठीक है। तो साइन में क्या होता है
साइन थीटा इक्वल टू होता है e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i, ये साइन में होता है। और कॉस में क्या होता है आपके पास फॉर्मूला, वो बता दूं मैं, e की पावर आई थीटा और प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 होता है सिंपली। ठीक है, चलो फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो क्या होने वाला है, तो 1/2i, तो इसको ऐसे बाहर कर लो, 1/2i। अब इधर साइन की वैल्यू रख रहा हूं मैं, ठीक है, 1/2i, और इधर मेरे पास क्या है, e की पावर आई थीटा और सॉरी माइनस e की पावर माइनस आई थीटा, ठीक है, और अपॉन अपॉन देखना 1 माइनस, क्योंकि 1/2 बार ही कर लिया, तो इधर समझो 1 माइनस 2 से 2 मेरा कैंसिल ही हो जाएगा, तो डायरेक्टली, वैसे इसका फैक्टर भी मैंने रखा था यार, तो ऐसा करो डायरेक्टली फैक्टर ही रखो इसका। इसका फैक्टर मैंने अभी क्या रखा था, ठीक है, तो वही फैक्टर इसका उठा के बना के रख लो। इसका फैक्टर रखा था मैंने 1 माइनस टी ई की पावर आई थीटा एंड, और क्या रखा था मैंने 1 माइनस टी ई की पावर माइनस आई थीटा, ये रखा था मैंने। ठीक है, तो ये उठा के डायरेक्टली आप रख ही लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है भाई आपको, अब क्या करना है, तो इज इक्वल टू 1/2i, ठीक है, e की पावर आई थीटा, और वही अगर इसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक कर दिया जाए, कैसे, मैं आपको बताता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन कैसे ब्रेक किया जाए भाई। इसमें ऐसा करो, t से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो मैं आपको बताता चलता हूँ, ठीक है, t से अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा t e की पावर आई थीटा, ठीक है, और माइनस टी e की पावर माइनस आई थीटा। अब क्या कर लेंगे, 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए यार, अपॉन जो भी है लिखते जाओ, ठीक है। और मैं इधर क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ हो सकता है 1 को मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया, ऐसे 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो एक इसके साथ रहेगा, इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ देखना, और डिनोमिनेटर को वैसे लिख दो, डिनोमिनेटर मेरा क्या है 1 माइनस टी ई की पावर आई थीटा और 1 माइनस टी ई की पावर माइनस आई थीटा, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। और मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, मैं इधर लिख सकता हूँ ऐसे इज इक्वल टू 1/2i t, और ऊपर आपका क्या बन जाएगा देखना, तो ऊपर इसमें इसको इधर करो, तो हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस टी ई की पावर माइनस आई थीटा है, ठीक है, ये हो गया। और इसको ध्यान से देखो, इसमें अगर माइनस ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस, ठीक है, टी ई की पावर आई थीटा, ये हो गया। और अपॉन, और इधर क्या मेरे पास 1 माइनस टी ई की पावर आई थीटा और इंटू में 1 माइनस टी ई की पावर माइनस आई थीटा, ये है मेरे पास, ठीक है। और सिंपली इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2i t, अब यहाँ से समझना, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, अब देखना यहाँ से थोड़ा सा इधर फोकस करने वाली बात है, अगर डिनोमिनेटर स्प्लिट करोगे यहाँ पर आप सिंपली, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो बताओ, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, थोड़ा सा बिग ब्रैकेट बना दिया जाए ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन, ठीक है, माइनस वाला कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 1/1 माइनस टी ई की पावर आई थीटा, और यहाँ पे माइनस 1/1 माइनस टी ई की पावर माइनस आई थीटा, ये बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऊपर लेके जाएंगे, बाइनोमियल इस्तेमाल करेंगे, सेम है जो इसी तरह, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2i t हो गया आपका, ठीक है। समेसन मैं अगर डायरेक्टली ब्रेक कर दूं, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। ठीक, पावर एन कॉमन ओमन सब ले लो, ठीक है, अपने आप से करो, सेम है जैसा भी मैंने किया था, बस वहां पे प्लस था, यहाँ पे क्या है माइनस, बस इतना अंतर है, तो सेम है जो इस तरह कर लोगे, मुझे पता है आप कर सकते हो, ठीक है। तो रखेंगे, मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास e की पावर आई एन थीटा और माइनस e की पावर माइनस आई एन थीटा, ये आपका हो गया, ठीक है। अब t की पावर देखना यहां से क्या बन गया, अगर यहां तक आपको समझ में आ चुका हो तो मैं आगे बढ़ा दूं, कोई दिक्कत तो बताना, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपका 1/t और समेसन t की पावर n, और इसकी वैल्यू रख देंगे हम साइन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन, ठीक है, हाँ, तो बताइए क्या हो जाएगा साइन एन थीटा, कोई दिक्कत तो बताना।
और ये मेरा हो जाएगा यहाँ से। तो n इक्वल टू मेरा इधर क्या चल रहा है, n इक्वल टू 0 से चल रहा है इन्फिनिटी, 0 से चल रहा है इन्फिनिटी, ठीक है। तो सो इक्वल टू, मैं इसको आगे और थोड़ा सा लिख लूं, बस यही लास्ट स्टेप है बेटा। इसको चाहो तो काफी लोग तो ऐसे ही, मतलब जो तुम्हें लाना है उसके अकॉर्डिंग काम करो। n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास है t की पावर n-1, ठीक है। और ये मेरे पास है साइन, ठीक है, क्या है, n थीटा है। अगर मैं n की जगह पर रिप्लेस कर दूं n+1, कोई दिक्कत हो बताना। ये हो जाएगा समेसन n इक्वल टू 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, साइन n+1 हो जाएगा, साइन n+1 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की पावर n हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, समेसन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, और इसको लिख सकता हूँ मैं कितना, u की पावर un+1, क्योंकि ये un+1 की वैल्यू है, और ये हो जाएगा t। ऐसे u पावर सॉरी un+1 की वैल्यू है, तो ये ऐसे है u पावर, सॉरी पावर बार बार निकल रहा है, un+1 की वैल्यू ऐसे है, क्योंकि un(x) इक्वल टू मेरा क्या होता है, un(x), इसको ये x लगा लो यार, un(x) इक्वल टू क्या होता है, साइन n थीटा होता है, ठीक है। और un+1, जहां n वहां अगर रिप्लेस n+1 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, साइन n+1 थीटा हो जाएगा। तो मैं सिंपली इसको ये बोल सकता हूं, ठीक है। अभी कोई दिक्कत हो बताओ, समझ में आ गया नहीं आ गया पूरा, ठीक है। तो यही थे हमारे जनरेटिंग फंक्शंस, 2 जनरेटिंग फंक्शन थे। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, एक बार आप थोड़ा सा सेंस लगा के समझ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मेरे पास जनरेटिंग फंक्शन की बात थी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कितने जनरेटिंग फंक्शन थे, 2 जनरेटिंग फंक्शन थे। तो जनरेटिंग फंक्शन की बात है तो हमारे पास 2 जनरेटिंग फंक्शन थे, पहला ये, दूसरा ये हो गया, ठीक है। इसको प्रूव करने वाली बात थी, तो tan(x) इक्वल टू क्या होता है मैंने आपको बताया। तो यानी जो भी आपको गिवन होगा इक्वेशंस, उसमें आप क्या करेंगे, x इक्वल टू cos थीटा रख देंगे, और हम जानते हैं ये cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 पावर i थीटा प्लस 1 पावर माइनस i थीटा अपॉन 2। सिंपली रख के कैलकुलेशन करेंगे तो बनेगा, ये फॉर्म बनेगा, ठीक है। ये फॉर्म बना। अब इससे हम क्या करेंगे, बायनोमियल लेने के पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे तो वगैरह वगैरह हमारे पास यहाँ तक आ गया। फिर हम क्या करेंगे, बायनोमियल इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास जो भी लाना है वो आ चुका, ठीक है। सिंपल सिमिलर इसी प्रोसेस में हम लोग सेकंड वाला भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना नेक्स्ट जो भी हमारा है पॉइंट, उसको डिस्कस कर लेते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन लगाने में बहुत मजा आता है, अगर आप एक बार सॉल्व करेंगे देखेंगे तो बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। अब बात आती है टू डिटरमाइन tnx एंड unx फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, यानी हमें n की वैल्यू के लिए n इक्वल टू 0 रख दें तो वैल्यू क्या होगा, n इक्वल टू 1 रख दें वैल्यू क्या होगा, n इक्वल टू 2 रख दें वैल्यू क्या होगा, समझना। मतलब n इक्वल टू हम रखते जाएं, n इक्वल टू 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, जितना भी रखते चले जाएं हमें वैल्यू मिलती चली जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अभी देखो इसको निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। पहला मेथड तो क्या है, जैसे मान लो tnx की बात करूं, मैं केवल tnx की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं tnx के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं। तो tnx इक्वल टू मेरे पास होता क्या है, tnx इक्वल टू मेरे पास होता है cos n cos इनवर्स x। एक मेथड ये है कि आप यहीं पे डायरेक्टली रखते चले जाएं कि n इक्वल टू आपने 0 रखा, ठीक है, आपने n इक्वल टू क्या रखा, 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, cos 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आपने n इक्वल टू रखा 1, ठीक है, कितना रखा, 1 रखा। तो यहाँ से 1 रखेंगे तो देखना बना cos, 1 रखा आपने बना तो cos इनवर्स x बना, क्या बना, cos इनवर्स x। तो cos से cos डायरेक्टली हट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर आपने रखा n इक्वल टू 2, अच्छा जो x आएगा याद रखना, तो छोड़ने वाली बात कोई छोड़ो, डोमेन रेंज की बात यहाँ पे ना करो, ठीक है ना। अब यहाँ पे रखा आपने 2 रखा, 2 रखा तो यहाँ से हो जाएगा cos, ठीक है, 2 रखेंगे तो 2 cos इनवर्स x, ये हुआ। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ से आपका बन जाएगा 2 रखा आपने, तो 2 cos इनवर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तभी आप हटेगा ये। तो ऐसा रखेंगे cos इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 1, ठीक है। और इसको इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x² माइनस 1। कैसा लग रहा है, आई थिंक ये तो समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन मतलब इस टाइप से मैं इस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करना है। यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई है कि t0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, t0 x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, t0 y की वैल्यू हमारे पास 1 है। फिर हमारे पास आ गया है t1 x की वैल्यू कितनी हमारे पास है, वो भी आपको समझ में आ गया, x हो गया। फिर हमारे पास आ गया t2 x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 2x² माइनस 1। अच्छा ज्यादा बड़ी वैल्यू निकालना है, t3 मान लो, t3 निकालना है तो अगर t3 निकालना है उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मान लो t3x निकालना है, देखो हम आपको मेथड बता रहे हैं, ठीक है, एक इस मेथड से निकाल सकते हैं। t3 मान लो निकालना है t3x, तो कैसे निकालेंगे आप,
तो यहाँ पे 3 रख देंगे तो हो जाएगा cos, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 cos इनवर्स x, ठीक है। और 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos यहाँ पे है आपका और यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स, ये हो जाएगा 4x³ माइनस 3x, ठीक है। cos से cos हटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 4x³ माइनस 3x, तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाता है आपका। तो t3x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 4x³ माइनस 3x। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत हो बताओ। एक मेथड तो तुम्हारे सामने मैंने कर ही डाला है, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में आई थिंक बताया होगा, ठीक है। सेकंड मेथड समझ लेते हैं इसको करने का। आंसर वही आएंगे, आंसर मत चेंज मतलब सोचना कि आंसर चेंज हो जाता है, आंसर वही आता है, ठीक है। जैसे पहला मेथड मैंने बताया वैसे दूसरा मेथड बताया। हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था मैंने, tnx इक्वल टू, याद हो तो आपको क्या बताया था मैंने, समेशन फ्रॉम m इक्वल टू 0 से लेकर n तक, ये बताया था। ये बोला था -1 की पावर m, पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ये बात, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था, मुझे साइडिंग से याद नहीं है, शायद यहाँ पे n फैक्टोरियल था और अपॉन यहाँ पे था 2m फैक्टोरियल और यहाँ पे था n-2m फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि n यहाँ पे ऐसा बना था, nc2m बना था, तो उसके अकॉर्डिंग बता। तो nc2m को अगर एक्सपेंशन करोगे यही तो आएगा ना, हाँ यही आएगा, तो मतलब सही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद nc2r मतलब सॉरी 2m, ये तो डिस्कस हो चुका है यार, x की पावर था, x पावर n-2 था ना, तो x पावर n-2m आप लोग को याद होगा, ठीक है। एक बार देख लेना, मैंने जो पढ़ाया था इसी बार रिवाइज भी आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका था और यहाँ पे इनटू में क्या था और कुछ था, आई होप हाँ और था 1 - x² का होल पावर m था, ये था आपका, ये पूरा एक्सपेंशन था, ठीक है। तो एक तो इस वाले फॉर्मूले से लगा सकते हो, देखो किस किस फॉर्मूले से लगा सकते हो, जो भी tnx वाले फॉर्मूले हैं, जैसे अभी जनरेटिंग फंक्शन वाले वो भी फॉर्मूले से मैं तुम्हें लगा के बताऊंगा। यानी कि आप जनरेटिंग फंक्शन वाले फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि उस फॉर्मूले से नहीं लगा सकते हैं, उस फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, जो मैंने अभी बताया उससे भी लगा सकते हैं, और जो रिकरेंस फॉर्मूला बताया था मैंने उससे भी लगा के बताना है तुम्हें, ठीक है। तो टेंशन मत लो, मैं उससे भी लगा के तुम्हें बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझना, इसको समझना, इससे समझना थोड़ा सा ये आसान पड़ेगा आपके लिए। चलो मैं इसको समझाता हूँ, इससे भी आसान पड़ेगा। n = 0 रख दो, अगर n = 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा देखना, तो हो जाएगा t0x। n = 0 रखा, 0 फैक्टोरियल मतलब कोई मतलब नहीं, n = 0 रखा तो यहाँ से बनना जो भी बनना देखते जाना, ठीक है। n = 0 तो m 0 से लेकर कहाँ तक गया, 0 तक, देखना 0 रखूंगा, 0 से 0 तक, मतलब m = 0 भी रखे साथ में लेकर चलेंगे, तो 0 फैक्टोरियल को मिला के 1 1 1 1 ये पूरा सब हो गया 1, ठीक है। 0 रखूंगा ये भी सब हो गया 1, बात खत्म हो गई। यहाँ पे रखूंगा तो भी हो गया 1, यहाँ पे रखूंगा तो भी हो गया 1, क्योंकि m की जगह पे 0 और n की जगह पे 0 को मिला के 0 से लेकर 0 तक रहना, मतलब कुल मिला के m और n की जगह पे 0 रख दिया गया, तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 1 1 1 1 1 आ गई, तो कुल मिला के आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, केवल 1 आएगा, ठीक है। इससे भी निकला 1। अगर आपने रखा मान लो 1 रखा, आपने मान लो 1 रखा 1, अब 1 से देखते हैं क्या आंसर आता है। 1 रखा तो 0 से 1 तक जाना है आपको, समेशन कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेकर 1 तक जाएगा, ठीक है। तो पहले 0 रखेंगे और फिर 1 रख देंगे, कुल मिला के बात ये है। -1 की पावर m फैक्टोरियल की जगह पे 1 फैक्टोरियल रख देंगे, 1 फैक्टोरियल मतलब कुछ नहीं होता है। फिर यहाँ पे आया 2m फैक्टोरियल और यहाँ पे आया 1 - 2m फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे आया x की पावर 1 - 2m और यहाँ पे आ गया 1 - x² का होल पावर m। अब क्या करना है कि m = पहले 0 रख देना है, फिर m = 1 रख देना है और समेशन ऐड कर लेना है, जो भी आएगा आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस है, आई थिंक ये प्रोसेस बहुत ही लेंथी है, तो इसको आप याद ना करो, तो हमने समझा दिया कि किस किस प्रोसेस से आप लोग मान निकाल सकते हो, ठीक है। एक ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड, अभी जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है वो मेथड है, एक तो जनरेटिंग फंक्शन वाला मेथड है जो मैंने अभी बताया था। जनरेटिंग फंक्शन वाला, जनरेटिंग फंक्शन क्या था मेरे पास वो बताओ। आई थिंक जनरेटिंग फंक्शन अभी आप लोग को याद भी हो गया होगा, मुझे याद नहीं है, तो आप बताओ, ठीक है। दिखाएं पिछले पेज में, तो जनरेटिंग फंक्शन आपका क्या था, चलो दिखाता हूं मैं। आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे n = आप रख दें यहाँ पे 0, ठीक है, तो इससे भी निकाल लें, तो t⁻0 से यानी कि कांस्टेंट वैल्यू से जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही है, आ रही है, ठीक है, वैसे कर सकते हैं। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सा ये भी थोड़ा प्रोसेस मुझे थोड़ा अजीब लगता है, मुझे 2 ही प्रोसेस ज्यादा अच्छे लगते हैं। पता कौन कौन से प्रोसेस, मैं आपको बताता हूँ मुझे कौन कौन से प्रोसेस ज्यादा अच्छे लगते हैं। पहला प्रोसेस तो मैंने आपको जो बताया था,
डायरेक्टली फॉर्मूले वाला वो बहुत ही मुझे पसंद, मतलब वो मेरा बहुत ही अच्छा प्रोसेस मुझे अधिकतर मैं जो लगाता हूँ ना, क्योंकि ज़्यादा T3 या T4 तक वैल्यू आती है, तो मैं अधिकतर मान लो T4 आता है तो मैं इसका यूज करके T4 रिकरेंस फार्मूला भी कर लेता हूँ यूज। अच्छा, मैं इसमें रिकरेंस कैसे यूज करूंगा, तो रिकरेंस फार्मूला मैंने फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला आपको बताया था कि Tn+1 ऑफ x, और यहाँ पे बताया था -2x Tnx, यहाँ हो गया तो यहाँ पे हो गया था प्लस Tn-1 x इक्वल टू 0, ये बना था मेरे पास। अब यहीं से समझना मेरी बात को, ठीक है। अब यहाँ से क्या होने वाला है कहानी कि आप जैसे मान लो निकालना है जीरो, मान लो T1 की निकालना है और जीरो तुम्हें पता है, मान लो तुम्हें T0 का याद है और तुम्हें T1 की निकालना है, ठीक है, सपोज कर लो। तो इसमें n इक्वल टू 0 रख दो, इसमें क्या करो n इक्वल टू 0 रख दो। T1 को भी याद हो जाएगा, आई थिंक T1 T0 तो याद ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों से कोई मतलब नहीं, हमें इन दोनों से मतलब होता है, या T4 से मतलब होता है। T3 तक मुझे याद हो गया, हमें T4 निकालना है या T5 निकालना है, हमें वहां से मतलब होता है, ठीक है। तो हम इन दोनों को देखो इस समझ आते हैं। T इक्वल टू अगर आपने वन रखा, n इक्वल टू मान लो आपने रखा 1, n इक्वल टू क्या रखा आपने 1, क्योंकि यहाँ पुट आप n इक्वल टू 1 ही से कर सकते हो ना, मेन चीज ये है। तो आपने मान लो T इक्वल टू यहाँ पे n इक्वल टू रखा आपने 1, ठीक है। तो मैं आपको करके बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको कई सारे प्रोसेस याद होने चाहिए यार, क्योंकि काफी क्वेश्चन कैसे कैसे पता नहीं क्वेश्चन पूछ रहे एग्जाम में, तो आपको तैयार होना चाहिए कि हमें कैसे कैसे कर देना है, ठीक है। मान लो आपने n इक्वल टू यहाँ पे रखा 1 रिकरेंस फॉर्मूले में, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से T2 हो जाएगा, ठीक है, T2x और माइनस यहाँ पे कहने का 2x T1x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस T0x इक्वल टू 0, ठीक है। T1x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x है, तो देखना T2x माइनस यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया और प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है इक्वल टू 0। तो T2x की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 1, देखो ऐसे भी निकल आया, ठीक है। मान लो मैं T4, अब T4 उस मेथड से देखो लेंथी हो जाएगा, 4 है cos, है ना, समझा ना, लेंथी हो जाएगा 4 cos इनवर्स x। अब 4 cos इनवर्स को ब्रेक करने में तुम्हें टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इससे लगा लूंगा, जैसे मुझे मान लो T4 निकालना है, 4 मतलब क्या हुआ 3, n इक्वल टू इसमें 3 रख दो रिकरेंस में, n इक्वल टू इसमें 3 रखो तो आपका हो जाएगा यहाँ पे T4x माइनस 2x, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 3x हो जाएगा और प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2x, यहाँ पे देखो समझ लो। अब देखो T3 तक तो उस वाले फॉर्मूले से निकालना आसान था जो अभी मैंने तुम्हें बताया था, ठीक। तो फर्स्ट टाइम जो मैंने बताया था कि कौन सा फॉर्मूला बताया था, Tan(x) cos n cos इनवर्स। अच्छा, ये याद भी रहेगा क्योंकि इतना यूजेस है ये फॉर्मूले का, ये याद भी हो गया, अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग T3 तक तो आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन 4 की बारी आएगी तो उसको रिकरेंस फॉर्मूले का यूज करके हम 4 भी निकाल सकते हैं और 5 भी निकाल सकते हैं। 4 निकलेगा तो 5 भी निकल आएगा सिंपली, तो बड़ा इजी पड़ जाता है फिर हमारे लिए, ठीक है। तो T4x और माइनस यहाँ से देखना 2x इंटू T3 की वैल्यू रखेंगे तो कितना है 4x, जो भी 4x क्यूब माइनस 3x वो जो है वो रख दो, तो यहाँ से हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। और प्लस T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2x स्क्वायर माइनस 1, तो इसको रख दो 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको कैलकुलेट कर लो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो T4x की वैल्यू भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 8x पावर 4, ठीक है। और कितना हो जाएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 3 या 6x स्क्वायर, और ये इधर गया माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे गया आपके पास प्लस 1 हो गया। इसको कैलकुलेट कर लो तो 6 to 8x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और प्लस 1 आगे कर लोगे, नहीं मत कर लोगे बता दें, 8x पावर 4 और जो भी आगे लिख लेना, ठीक है। अब कहानी समझाना मेरा काम था, वो समझा दिया। जैसे मैंने Tnx को किया है, आप बताइए क्या वैसे Unx नहीं हो सकता, उसमें भी एक रिकरेंस फॉर्मूला होता है un+1 ऑफ x, ठीक है, माइनस 2x un ऑफ x प्लस un-1 x इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या होता है unx, सेम है, सेम, कोई चेंज नहीं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है sin n cos इनवर्स x, तो इसको इस्तेमाल कर देंगे, आंसर आ चुका। क्या लगता है आपको क्वेश्चन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? मेरे अकॉर्डिंग तो सिंपल हैं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करके मुझे बताना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आई हो, जो मेथड अच्छा लगा हो, मुझे कमेंट कर सकते हो कि नहीं सर ये मेथड मुझे नहीं समझ में आया, फिर जो भी नहीं आया आप मुझे बता सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हो सकेगा तो मैं आपको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कमेंट में ही, और बता सकता हूँ, नहीं तो एक टेलीग्राम मैंने बना रखा है ग्रुप, उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे और उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। कुल मिला के हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे, इंटरेक्शन आपका हमारा बना रहेगा, तो मतलब आपकी प्रॉब्लम दूर होती रहेगी, ठीक है। और वैसे मुझे आपसे कुछ मिलना नहीं है, बस आप मुझे अगर फॉलो करते हैं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आपकी हेल्प करना, ठीक है।
मतलब जो मुझ पर विश्वास रखे हैं, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं यार उनकी जितनी ज्यादा हो सके मैं उतनी हेल्प कर सकूं, ठीक है ना। और अगर आपको मेरी वीडियो या लेक्चर जो भी पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। मुझे जितना सपोर्ट मिलेगा आपसे, मैं उतना ही इसमें इंटरेस्ट दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं उतने ही लेक्चर और प्रोवाइड करूंगा, कहने का मतलब ये है ना। अगर मान लो यार सपोर्ट मिलेगा नहीं तो फिर ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, तो फिर ऑफलाइन ही अपना काम चलेगा, ऑनलाइन भी नहीं आएंगे हम ज़्यादा, है ना। मेन चीज़ ये है। तो सपोर्ट करोगे यार तो बनाया जाएगा, ऑनलाइन भी वीडियो बनाई जाएगी, पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन भी पढ़ाया जाएगा, है ना, ठीक है। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ TNX एंड DNX। अब यार प्रॉपर्टीज हैं बहुत ही सिंपल हैं। ये बेसल भी तुमने पढ़ा होगा ऑर्थोगोनल, और लेजेंडर में भी पढ़ा होगा आपने। ये आई थिंक हर जगह आता है, लेजेंडर बेसल हर जगह आता है, तो हम लोग इससे बहुत घिरे हुए हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं बहुत इजी पड़ जाती हैं, हर एक उसके लिए, जैसे ये पॉलिनोमियल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल्स अलग अलग होते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। जहाँ पे ये इसका पॉलिनोमियल, तो इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। और TNX और मतलब TNX वाले तो बहुत ही इजी होते हैं, मतलब चेबीसीयू में तो आप इनके पूछो ही मत कि ये कितने इजी होते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इनको क्वेश्चन कराता हूँ, ज्यादा इजी का डंडोरा ना पीटू, ठीक है। आप भी सोच रहे होंगे पता क्या बोलते रहते हैं, तो मैं ज्यादा इजी का डंडोरा ना पीटते हुए क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ डायरेक्टली। तो फर्स्ट पहले क्वेश्चन सोल्व किया जाए, आई थिंक फर्स्ट ही सोल्व करें, ठीक है। अगर फर्स्ट मैं कर दूंगा तो उम्मीद करूंगा सेकंड आपसे लग जाएगा। उम्मीद कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट मैं कर दूं, सेकंड तुम लगा लेना। सेकंड मैं कर दूं, फर्स्ट तुम लगा लेना। कोई एक ही मैं कर दूं, क्योंकि एक आपको होमवर्क ले लियो, है ना। चलो मैं फर्स्ट कर रहा हूं, तुम सेकंड लगा लेना, ठीक है। फर्स्ट मैं करूंगा, सेकंड आप लगाओगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मेरे पास क्या है, -1 से +1 है। उसके बाद क्या है हमारे पास TMX है। उसके बाद हमारे पास क्या है, TNX है। और अपॉन √1 - ठीक है, यहाँ तक हो गया। लेट कर लो भाई, क्या लेट कर सकते हैं। हम जानते हैं यार, लेट करने की क्या जरूरत है, कि TNX इक्वल टू होता है हमारे पास cos n cos इनवर्स x, ये होता है। और UNX इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, sin n सॉरी cos इनवर्स x, ये होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे TNX की जरूरत है, मैं TNX यहाँ पे रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, अच्छा तुम्हें cos इनवर्स x जो हमारा होता है एंगल होता है, इसके लिए हम इसको थीटा भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो x बराबर क्या रख सकते हैं आप यहाँ पर, cos थीटा। तो अच्छा dx है, तो dx की वैल्यू भी तुम्हें निकालनी पड़ेगी ना, यहाँ पे dx भी तो है साथ में, तो उसको भी लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे dx की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो dx की वैल्यू हो जाएगा यहाँ से -sin थीटा और d थीटा। कोई दिक्कत हो बताइए अभी यहाँ तक, ठीक है। साइन थीटा, चलो यहाँ पे रखते हैं हम लोग। तो लिमिट क्या हो जाएगी, अगर आप रखेंगे -1, मतलब लिमिट बना लेंगे, ठीक है। इवन आउट फंक्शन के अकॉर्डिंग लिमिट चेंज भी कर सकते हैं हम लोग, ये बात पता होना चाहिए आपको, है ना। इवन आउट फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लिमिट चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ, चलो ठीक है करते हैं। -1 पाई की होती है, लिमिट बना दूं। ये -1 किसकी होती है, पाई की होती है, और 1 किसकी होती है, 0 की होती है। तो लिमिट हो गई पाई से 0, ठीक है। TMX की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, सिंपली यहाँ से रख दूंगा TMX। तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ से cos m थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास cos n थीटा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, √1 - x² है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास sin थीटा, और इनटू इसकी dx वैल्यू हमारे पास है -sin थीटा d थीटा। sin थीटा कैंसिल, माइनस से ये इंटरवल पलट जाएगा, है ना। ये तो पता ही होगा आपको, इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, प्रूव करने की जरूरत है नहीं इंटीग्रल प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने क्लास 12 में पढ़ाते होगे यार आप लोग, है ना। तो आपको ये बात तो पता ही होगी। 0 से इन्फिनिटी, सॉरी 0 से पाई, और यहाँ से आपका हो जाएगा, आप सभी लोग अगर ये MSc कर रहे हो तो आई थिंक इंटर वालों को तो पढ़ाते ही होगे, ठीक है। और इंटर वालों को अगर पढ़ाते होगे तो इतना तो आप लोग कर ही लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ छोटी मोटी कैलकुलेशन, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी लोग लगभग इंटर वालों को पढ़ाते हो।
तो इंटरवल को जो कैलकुलेशन लगभग इजी होता है वो तो मैं मतलब डायरेक्टली कर देता हूँ यहाँ पे, इसलिए क्योंकि आप लोग तो वहाँ पढ़ा ही रहे हो तो आप लोग को बोरियत क्यों फील कराऊं, है ना। तो डायरेक्टली कर देता हूँ। जो आपको जरूरत है, जैसे जो आपको नीड है, नीड क्या है कि हम जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए नया है उसको समझा देते हैं, क्योंकि वही हमारे लिए नया है, उसको समझना भी जरूरी होता है। और जो नॉर्मली कैलकुलेशन हम इंटर वालों को पढ़ा रहे हैं, अब इंटर में पढ़ा उसको, फिर उसको बीएससी में भी थोड़ा रिविजन हो गया अच्छे से, अब वो एमएससी में भी कोई वैसे एकदम पढ़ाता रहे, एक एक चीज बताए, तो फिर मतलब बोरियत फील होती है ना। तो कुल मिला के कुछ चीजें होती हैं कि हाँ थोड़ी हिंट दे दी जाती है ना, कि बता दिया जाता है कि कैसे आया, बाकी तो आप समझदार हो, आप कर लेते हो। अगर यहाँ से मुझे इसको ब्रेक करना होगा इंटीग्रेशन, तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि इसको करने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना ही पड़ता है, ठीक है, और तभी हम सॉल्व करते हैं। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे 1/2 लिख सकता हूँ, और यहाँ से आपको मैं कर सकता हूँ 0 से पाई, और यहाँ से 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास cos a प्लस बी करूंगा तो आ जाएगा m प्लस एन थीटा आ जाएगा यहाँ से, और प्लस cos इसको इस्तेमाल करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास m माइनस एन थीटा, और ये हमारे हो जाएगा यहाँ से d थीटा। ठीक है, आई होप आप तक को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सिंपली इसका इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हो। अब मैं केस की बात कर लेता हूँ, मैं डायरेक्टली केस पे डिपेंड करके इंटीग्रेशन करूंगा यार। कैसे करूं, क्या इंटीग्रेशन कर लूं तब केस की बात करूं, है ना, तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा नहीं क्या है बवाल यहाँ पे, केस वेस का क्या बवाल है ना, क्योंकि काफी बच्चे केस से घबरा जाते हैं। तो मैं देखो आपको बताता हूँ, पढ़ाने में भी उनको दिक्कत होती है केस वाले क्वेश्चन को, तो बिल्कुल जब भी केस वाले प्रॉब्लम आए, 12th में भी काफी क्वेश्चन होते हैं जो केस पे डिपेंड करते हैं, तो है ना, बिल्कुल जब केस वाली बात आए तो आप बिल्कुल मत घबराएं, और जो भी तुम्हें प्रॉब्लम रहे, ठीक है, बस केसों को ध्यान से पढ़ना है तुम्हें, और समझना है कि वो बोल क्या रहा है, और केस वाले क्वेश्चन में कोई दिमाग नहीं ज्यादा लगानी होती, बस तुम्हें उनको ध्यान देने वाली बात होती है। ठीक है, ये बात आप दिमाग रखना है इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो साइन m प्लस एन थीटा अपॉन यहाँ पे m प्लस एन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपके पास प्लस, यहाँ पे क्या आएगा साइन m माइनस एन थीटा अपॉन m माइनस एन आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 0 से पाई। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब मैं पाई रख दूंगा और मैं ये रख दूंगा। अब चाहो तो यहाँ से थोड़ा रोक लो, क्योंकि यहीं से थोड़ा तो आपको केस लगाने होते हैं। ठीक है, यहीं से आपको क्या लगाने होते हैं, केस लगाने होते हैं। केस वो है ना जो मैंने आपको बताया, केस 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 केस। चलो मैं आपको केस दिखा देता हूँ। केस ये है, पहला केस इसमें क्या है, पहला केस ये है कि m डज नॉट इक्वल टू n हो तो क्या होगा, 0 होगा। m इक्वल टू n हो तो क्या होगा, π/2 होगा। m इक्वल टू n इक्वल टू 0, मतलब पहले तो m इक्वल टू n हो लेकिन वो 0 ना हो तो π/2 आएगा। अगर m इक्वल टू n है लेकिन वो 0 हो तो कितना आएगा, पाई आंसर आएगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में देते हुए काम करना है। ठीक है ना, चलो मैं इसको डायरेक्टली केस बनाता हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे केस बनाता हूँ। तो पहला केस हमारे पास क्या है कि जब m डज नॉट इक्वल टू n हो तो क्या होगा। तो आप जानते हैं कि अगर m इक्वल टू n इक्वल टू 1 2 3 4 5 चलते जाएंगे, तो चाहे cos, चाहे हम साइन की बात करें, चाहे साइन पाई हो, चाहे साइन 2 पाई हो, चाहे साइन 3 पाई हो, साइन 4 पाई हो, साइन 5 पाई हो, साइन 6 पाई हो, साइन 8 पाई हो, इनकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा 0 होती है। क्या होती है, 0। और साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। मेरी बात समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला, चाहे 1 पाई हो, चाहे 2 पाई हो, चाहे 3 पाई हो, चाहे 4 पाई हो, इनकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आप थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो ये क्या हो गया, पाई रखेंगे तो ये हमारा साइन पाई, मतलब वही चाहे n पाई बने, चाहे 2 पाई बने, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन m प्लस n पाई, क्योंकि m प्लस n m भी है कि 0 1 2 3 4 चलेगा, n भी 0 1 2 3 4 चलेगा, तो कुल मिला के आंसर क्या आएंगे, आप खुद सोचो आंसर क्या आएंगे। तो 0, चाहे इसको रखो 0, इसको रखो 1, तो 0 प्लस 1 करोगे 1 आएगा, और 1 और थीटा जगह पे रखोगे पाई, तो कुल मिला के साइन पाई बनेगा। साइन पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसकी वैल्यू 1 रख दो, इसकी वैल्यू 2 रख दो। हम बोल रहे हैं डिफरेंट कुछ भी रख दो ना, डज नॉट इक्वल टू सेम नहीं है तो कुछ भी रख दो, इसकी 1 इसकी 2 रख दो, 3 हो जाएगा, और 3 पाई बनेगा तो क्या आएगा, 0। तो कुल मिला के मैं पाई रखूंगा तो साइन m प्लस n पाई की वैल्यू क्या आएगी, 0, और साइन m माइनस n पाई की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो कुल मिला के ये तो हो गया 0 जब पाई रखूंगा। ठीक है, 1/2 पहला पोर्शन में आया 0 माइनस, अब मैं जब 0 रखूंगा, देखना 0 इसमें थीटा, तो साइन 0 का मतलब 0 होता है, और साइन 0 मतलब 0 होता है, कुल मिला के 0 0 मैंने 0 मतलब 0, कुल मिला के आंसर आया 0। इफ हमने क्या रखा कि m डज नॉट इक्वल टू n, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो बात कंफर्म हो गई। ठीक है,
एक पहला केस तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि m डज नॉट इक्वल टू n पर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। केस फर्स्ट इसको i मान लो, और केस फर्स्ट क्या है कि m डज नॉट इक्वल टू n, तो आपका क्या आएगा, i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो केस सेकेंड, इफ m इक्वल टू n लेकिन वो 0 ना हो, तो इस वाले केस में देखो कैसे होगा। अब 0 नहीं है, वो 0 ना हो और बाकी वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और जो भी n होगा वही m होगा। तो इस केस की बात कर लेते हैं क्या होता है, देखना, ठीक है। तो फिर से मैं अपने वैल्यू पे चलता हूँ, चलो यहाँ पे रख ही देता हूँ, ठीक है। तो इस पे रख के देखता हूँ पहले क्या आता है, नहीं तो फिर डायरेक्टली इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। इस पे रख के देखें m इक्वल टू n, तो ये बनेगा हमारे पास 1/2, ये क्या बनेगा हमारे पास, साइन 2n थीटा, और ठीक है, और अपॉन ये हमारे पास बनेगा 2, और ये हमारे पास 2n बनेगा, ठीक है, और माइनस ये हमारे प्लस हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन 0/0 फॉर्म बन जाएगा ना यार। ऐसा करते हैं कि फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर ये दिक्कत करेगा, 0/0 फॉर्म बन जाएगा, फिर दिक्कत करेगा, ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए ना। तो इसको ऐसा करते हैं, इस इंटीग्रेशन को फिर से सॉल्व करते हैं, यहाँ से, क्या से, यहाँ से, ये वाला इंटीग्रेशन, इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट इसको फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। केस सेकंड में इसको मैं फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या इंटीग्रेशन है भाई, i इक्वल टू मान लीजिए 0 से पाई मान लीजिए, यहाँ पे कॉस m थीटा मान लीजिए इंटू कॉस n थीटा मान लीजिए, यहाँ पे d थीटा, ठीक है। और जब दोनों सेम हो जाएंगे तो m की जगह पे आप सिंपली n इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा n थीटा इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास n थीटा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 0 से पाई, और यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा। कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 से पाई, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 एन थीटा और बाई 2, तो बाई 2 को बाहर कर लो, ये हो जाएगा डी थीटा, ठीक है, ये हमारा बन गया। हाँ, तो अब क्या करेंगे अपन, तो यहाँ से देखो 1/2 और 0 से पाई, इसको इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर दूंगा, आई थिंक अब तो लग ही जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 का हो जाएगा थीटा, और प्लस इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा साइन 2n थीटा बाई 2, और ये हो गया, और लिमिट क्या है हमारे पास, 0 से पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं रखूंगा तो पाई रखूंगा, तो 1/2 देखना, पाई रखूंगा इधर पाई आएगा, इसमें रखूंगा तो 2n पाई, हमने क्या बोला था, चाहे 2 पाई हो जाए, 3 पाई हो जाए, 4, तो इसकी वैल्यू कुल मिला के 0 ही आती है, तो ये 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के 0, तो 0 हो गया, ठीक है, प्लस 0, और माइनस जब 0 रखूंगा तो ऑलरेडी ये 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के क्या आएगा, पाई/2 आएगा। तो आपने देखा कि केस सेकंड में कि m डज नॉट इक्वल टू 0, जब वो 0 नहीं होता है तो उस केस में हमारा आंसर क्या आता है, पाई/2 आता है। तो आपको पाई/2 ही लाना था, ठीक है, वो भी आ चुका। अब लास्ट केस जो हमारे पास है, केस थर्ड, अब उसकी बात कर लेता हूं, केस थर्ड, ठीक है, उसकी बात करता हूँ। केस थर्ड में क्या है कि m इक्वल टू n हो सकता है, लेकिन वो इक्वल टू 0 होगा, m इक्वल टू n हो और वो क्या हो, 0 हो। अब तो यार बड़ी अच्छी समस्या है, तो फिर से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट से फिर से हम सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। तो फर्स्ट से जो भी मेरा था वहां से कहानी हमारी फिर से बनने वाली है थर्ड केस के लिए, है ना। तो याद रखना, फर्स्ट हमारे पास क्या था, 0 से पाई, और क्या था मेरे पास, कॉस m थीटा, तो m की वैल्यू 0 हो गया, और इंटू कॉस n थीटा, n की वैल्यू 0 हो गया, कुल मिला के ये बन गया। और जानते हो cos 0 मतलब 1 होता है, तो 0 से पाई, और यहाँ से आपका बन गया थीटा डी थीटा, और इसका करेंगे तो थीटा आया, और यहाँ से लिमिट हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा, और यहाँ से आपका आंसर आएगा पाई। वाह, तो सारे हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं, सभी केसेस हमने अच्छे से देख लिए हैं, और सभी केसेस आई थिंक प्रूव भी हो चुके हैं। तो बार देख लेते हैं कि सही लाना था, कुछ और लाना था।
नहीं, बिल्कुल यही लाना था और तीनों केसेस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। पहले में हम लोग क्या लेकर चले कि m डज नॉट इक्वल टू n होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। फिर दूसरा केस क्या लेकर चले कि m इक्वल टू n होगा लेकिन वो डज नॉट इक्वल टू 0 तो कितना आया था, π/2 आया था। फिर तीसरा केस हमने क्या लिया कि m इक्वल टू n इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या आंसर आएगा, पाई आ जाएगा। तो ये भी हम सभी केसेस देख चुके हैं और सॉल्व भी कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में भी आ चुका होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ाता हूँ मैं। अब मेरे पास आगे आता है यार, ये तो अब प्रॉब्लम, ये जो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना, यहाँ से जितने क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, अभी तो मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा था उस बुक के, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सरसाइज नहीं, आई थिंक एग्जांपल से भी होंगे, मुझे पता नहीं है, मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या क्या लिया इसमें। तो आई थिंक एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन इसमें मिक्सअप हैं, ठीक है ना। मतलब एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन मैंने इसमें रख रखे हैं और एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन मैंने इसमें रख रखे हैं। ये थोड़ा सा आप बात को ध्यान देना। तो आप क्या कर रहे हैं, अगर मेरी वीडियो को केवल फॉलो कर रहे हैं तो निश्चिंत रहें, मैंने इसमें एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन रखे हैं और एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन रखे हैं। जो पूछे गए क्वेश्चन मैंने उनको जरूर लिया है, ठीक है। बाकी एक दो क्वेश्चन छूट गया तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लगभग इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूरे हैं और एग्जाम्पल के क्वेश्चन लगभग पूरे हैं, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन छोड़ गए क्योंकि जो क्वेश्चन लगभग पैटर्न में फॉलो हो रहे हैं ना, फिर उनको मैंने नहीं लिया है, ठीक है। तो तुम्हें मिल जाएंगे, निश्चिंत होकर आप मेरे बुक मतलब कि वीडियोस पढ़ाई करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास बुक है तो फिर बुक को खोल के उससे स्टडी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बुक का नाम मैंने बताया था स्पेशल फंक्शन है, ठीक है। बुक का नाम स्पेशल फंक्शन है, यही नाम ही है बुक का, ठीक है। और किसकी मैंने बताया था, शरण शर्मा त्रिवेदी, शरण शर्मा त्रिवेदी राइटर का नाम है, और ठीक है स्पेशल फंक्शन बुक का नाम है। इस बुक को मैं फॉलो करके पढ़ा रहा हूँ आपको, इसी के एग्जाम्पल, इसी एक्सरसाइज, इसी के क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक बुक को फॉलो करेंगे तो आपको मजा आएगा, है ना। चलो बढ़ाते हैं मामले को, खत्म करते हैं इसको। तो मुझे ये प्रूव करना है, क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। बड़ा सिंपल है यार, अगर आपको tnx का डेरिवेटिव दिया गया है तो tnx अगर मुझे पता चल जाए उसका डेरिवेटिव भी कर लेंगे हम, तो आराम से कहानी हमारे पास हो सकती है। देखो यहाँ से tnx इज इक्वल टू, ठीक है, tnx इज इक्वल टू क्या होता है, तो cos n cos इनवर्स x, और un(x) इक्वल टू क्या होता है। देखो ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, ये बहुत यूजफुल पॉलिनोमियल्स है, इनको याद रखो आप लोग, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास साइन, ठीक है, n cos इनवर्स x, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास बनने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक इस्तेमाल करें हम लोग, ठीक है। तो tn डैश, इसका डैश कर लें एक बार जरा, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा ही करना है हीरो, बहुत जल्दी लगेगा, हमारा आंसर है बहुत जल्दी आएगा। इसका डैश करो जरा, क्या बताओ क्या आएगा। तो मैं डायरेक्टली कर दूं n साइन n cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा। अब मैं इसी को देखो कैसे हमारा un(x) लाना है। तो un(x) तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ चुका होगा, आंसर आ गया कैसे, n अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू यूनिक्स तो होती थी, डायरेक्टली यूनिक्स रख दिया हमने। बताओ कितना सिंपल था क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। चलो आगे बढ़े, सिंपल था तो आगे करते हैं। अब इसको कर लेना तुम लोग, ठीक है। आगे क्या है कि t1 की वैल्यू 1 आ रही है, tn-1 की वैल्यू -1 की पावर n आ रही है। तो अब इसको समझते हैं कैसे आएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि tn(x) की वैल्यू क्या होती है। tn(x) की वैल्यू हमारे पास होती है cos n cos इनवर्स x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करता हूं मैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करना है, पुट कर लेना है x की वैल्यू कितनी, 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो यहाँ से क्या आएगा, देखो t1 आएगा, और यहाँ से देखो क्या आएगा, cos n cos इनवर्स 1 बनेगा। अब cos इनवर्स, cos में 1 किसकी वैल्यू होती है, 0 की होती है। cos में 1 किसकी वैल्यू होती है, 0 की होती है, तो हो जाएगा cos, और यहाँ से हो जाएगा n, ये हो गया 0, और n से किसी से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आ गया ना, tn1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। सेकंड ट्राई करना चाहोगे अपने आप से तो मैं बताऊं, ठीक है। आई होप ट्राई कर सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं है, जहां पे x है वहां पे -1 इसमें रख दीजिए, -1 उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको आप थिंक कर सकते हो अपने आप से, इसको ट्राई करो एक बार, ठीक है। लास्ट में बता दूंगा। अब इसकी वैल्यू कैसे करेंगे, अब देखो समझने वाली बात है, थोड़ा सा सेंस लगाओ, इसी से लगा सकते हो, इसी से थोड़ा बहुत सेंस लगा लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसी से। और दिक्कत हो तो बताना, बट ट्राई करो ये दोनों सभी को, मतलब वीडियो को पॉज करके एक बार इनको ट्राई करो, ठीक है। और कोई समस्या आ रही तो बताना, ठीक है।
चलो मैं अब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिलहाल तुम अपना ट्राई करते रहो, तुम अपना सॉल्व करते रहो, जो भी तुम्हें दिक्कत है बताना, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूँ, तो इसमें मैं पुट कर रहा हूँ इस बार मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, क्या पुट कर रहा हूँ मैं, x इक्वल टू यहाँ पे -1, सॉरी -1 यहाँ पे -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला बताना, ठीक है। tn -1 इक्वल टू यहाँ पे देखना cos, ठीक है, हो जाएगा मेरे पास n और cos इनवर्स -1, cos में -1 किसकी वैल्यू होती है, पाई की होती है, तो हो जाएगा n पाई, और cos n पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर n होता है। देखो ना सिंपल था, मैं बोला था ना अपने आप से ट्राई करो, लग जाएगा, ठीक है। अब क्या मुझे बताने की जरूरत है, नेक्स्ट वाला जैसा बोलो कि बता दें, चलो बता देते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आ चुका होगा यार, n की जगह पे क्या रखो, इसमें x जगह पे 0 रखो, ठीक है, x जगह पे 0 रखोगे तो हमारा क्या बनेगा, n पाई बाई 2 बनेगा, और cos n पाई बाई 2 बनेगा। अब इसमें n क्या ले लेंगे हम लोग, इवन ऑड के अकॉर्डिंग ले लेंगे, ठीक है। तो इफ n इज इवन, ये तभी आंसर आएगा क्योंकि इन्होंने बोला है कि n मेरा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है। तो n हम इवन ले लेंगे, और अगर n हम इवन ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको चलो बता देता हूँ, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ये है, और इसमें मैं क्या पुट कर दूंगा, इसमें मैं पुट कर दूंगा x इक्वल टू 0। तो देखो x इक्वल टू मैं जब 0 पुट करूंगा मेरे पास बनेगा tn 0, ठीक है, tn 0 बनेगा तो क्या बन जाएगा, cos, क्या बनेगा भाई, n, और ये बन जाएगा 0 रखूंगा भाई 0, तो बनेगा cos 0, cos इनवर्स 0, और cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 2 की होती है। तो कुल मिला के मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, पाई बाई 2, ये हो जाएगा हमारा n, ये हो गया पाई बाई 2। अब n पाई बाई 2 बन गया, ठीक है। रिप्लेस करना है, n की जगह पे क्या रख देना है, 2n रख देना, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2n 0 बन गया यहाँ से, तो cos बन जाएगा, और जहाँ n वहाँ 2n रखेंगे तो 2 से 2 मेरा खत्म हो जाएगा, तो बन जाएगा n पाई, और cos n पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर n होती है। हो गया प्रूफ, ठीक है, सिंपल है। अब सिमिलर इसी तरह जैसे ऑर्डर ले लेंगे हम, तो n की जगह पे 2n + 1 रख देंगे, यहाँ पे 2n + 1 रख देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, तो आगे वाला भी आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पे 2n + 1 और पाई बाई 2 चलता है, उसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 ही होती है बेटा, ये डायरेक्टली याद रखो, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं चलता हूँ आगे, जैसे हमने tnx को किया है वैसे हम unx को करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, इसमें हम लोग जानते हैं कि, ठीक है, un ऑफ x इक्वल टू होता है साइन n cos इनवर्स x, बड़ा सिंपल है। अब इसमें वही पुट करो, पहले पुट कर लिया हमने, फर्स्ट के लिए हमने क्या पुट किया, पुट कर लिया हमने x इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, un 1 आएगा, un 1 मतलब किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन, ठीक है, और इसमें रखूंगा मैं तो 1, cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1 की किसकी वैल्यू होती है, 0, तो n इंटू 0 साइन 0, कुल मिला के 0, ठीक है। सेकंड के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेकंड के लिए x इक्वल टू कितना है, -1 है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम लोग x इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, un -1 इक्वल टू साइन, और ये हो जाएगा मेरे पास n और cos इनवर्स -1। और अब ये बात बताओ, cos में -1 किसकी वैल्यू होती है, आप ये बात बहुत अच्छे जानते हैं, किसकी होती है, पाई की होती है, तो ये बन जाएगा साइन n, ये हो गया पाई, और साइन n पाई की वैल्यू कितनी आती है, अभी मैंने बताया आपको जस्ट 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड में आपको क्या करना है, 0, चलो इधर ही लगा देता हूँ मैं। थर्ड में आपको क्या करना है, पुट कर लो यहाँ पे इस बार n इक्वल टू 0, ठीक है, 0, और जहाँ पे जब 0 रखोगे तो यहाँ से देखना क्या आएगा, तो बन जाएगा साइन un 0 की वैल्यू क्या बनेगा, साइन और n cos इनवर्स 0, और cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, cos में 0 होती है पाई बाई 2 की, ठीक है। अब n की जगह पर 2n रखोगे तो यहाँ 2n रखोगे, यहाँ पे भी 2n हो जाएगा, 2 से 2 मेरा फिनिश हो जाएगा, बचेगा n पाई, और cos साइन n पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन n पाई की वैल्यू होती है 0, तो इसमें सिंपली 0 आ जाएगा। फोर्थ वाले में क्या करना है आपको, फोर्थ वाले में पुट कर लेना है, 0 ही पुट करना है, बस यहाँ से देखो, जहाँ से n रिप्लेस किया था, मतलब 2n रिप्लेस किया था, वहां से 2n + 1 रिप्लेस करो, तो बनेगा u 2n + 1 अब 0 इक्वल टू क्या बनेगा, तो बन जाएगा साइन,
तो यहाँ बन जाएगा 2n+1, ठीक है। इधर मेरे पास है π/2, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू याद रखना -1n होती है हमेशा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और हमारे पास आता है कि शो करना है हमारे पास कि u = 1/√x² u1x सेटिस्फाई करना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अच्छा आप ये बताओ यार, u1x तो हम ऑलरेडी सोल्व किए थे फर्स्ट अपने लेक्चर में, और ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि मेरे पास ये किसका सोल्यूशन होता है। मैंने आपको बताया था कि u1x किसका सोल्यूशन होता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होता है 1 - x², ठीक है, d2y/dx2 और माइनस, तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे हमारे पास होता है x dy/dx और फिर क्या होता है +n² y = 0। हमने बताया था ये इसका सोल्यूशन होता है, कौन, u1x भी होता है और हमारे पास tnx भी होता है। आई थिंक आपको याद भी होगा, मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन होता है सिंपली, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चाहे वो u1x हो चाहे वो vnx हो, इसको सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर इधर डिफरेंशियल की जगह पर अगर मैं लिख देता हूँ 1 - x² d2y/dx2 और इधर लिख देता हूँ मैं un, ठीक है, और -x dy/dx un और +n² un = 0, ये भी हो जाएगा तो भी ट्रू है। मैं इधर tn लिख दूंगा तो भी क्या है, ट्रू है। ये बात हमने आपको फर्स्ट मतलब इंट्रोडक्शन ही इसी से हुआ था, ये बात बोल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था। अब सिमिलर मुझे u से इसको सेटिस्फाई कराना है, तो मतलब ये वैल्यू इसकी निकालो, d2y/dx2 निकालो, d2u/dx2 और यहाँ से du/dx ये भी निकाल के u वैल्यू निकाल के सारी वैल्यू निकाल के इसमें रखो और कैलकुलेट करके बनाओ और इसको 0 शो करके दिखाओ। चलो तो दिखाते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं du/dx, ठीक है। चलो निकालते हैं du/dx, क्या आएगा, तो इसको मानते हैं फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकंड, ठीक है। फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव, तो 1/√1 - x², इसका डेरिवेटिव करेंगे तो un-x और प्लस सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या है हमारे पास आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, ठीक है, 1 - x² का होल पावर 3/2, इसका आ जाएगा un-x आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं तो d2u/dx2 निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, तो फिर फर्स्ट एंड सेकंड सिमिलर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है हम लोग। तो इसका पहले फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, और इसका भी फर्स्ट एंड सेकंड, तो करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड के डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो इसका स्वाभाविक होगा, ठीक है। तो इस पहले इसका कर लेते हैं, ठीक है ना हम लोग। तो इसका करते हैं, तो पहले इसका फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव, तो 1/√1 - x² और इसका करेंगे तो आ जाएगा un-x आएगा और प्लस सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x/1 - x² का होल पावर 3/2 और ये हो जाएगा हमारे पास un-x, ये भी हो जाएगा। इसमें अगर करूंगा तो इसका भी यही आएगा, तो इसको 2x डायरेक्टली कर दो भाई। इसका करोगे तो फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव, तो इसका डैश हो जाएगा, तो इसको एज इट इज वैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 डायरेक्टली लिख दिया मैंने। और इसका करेंगे तो प्लस, अब इसका अगर करेंगे तो इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3, ठीक है, और बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, 3x²। चलो मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ, 3x², 1 - x² का होल पावर 5/2, आई थिंक यही आएगा 5/2 और un-x। एक बार आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है, ये आएगा। यहाँ तक बना। ये सारी वैल्यू जो भी तुम्हारे पास आई हैं, du/dx, d2u/dx2 और u, ये सारी वैल्यू उठा के इस डिफरेंशियल इक्वेशन में उठा के रख देंगे हम, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में उठा के रखेंगे और जो भी है आगे सॉल्व करेंगे, जिससे 1 - x², ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, सिंपली बता रहा हूँ। 1 - x² d2/dx2 की वैल्यू रखेंगे, फिर -3x, ठीक है, -3x du/dx की वैल्यू रखेंगे, प्लस n² 1 - 1 जो भी है u की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे। और जहां पे ऐसा बनेगा, ऐसा पक्का बनेगा, ठीक है, जहां पे ऐसा बनेगा तो वहां पे आप क्या रख देंगे, 0 रख देंगे और सिंपली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप लोग कर लेना इसको, ठीक है। और कोई डाउट है तो डिस्कस करना, क्योंकि वीडियो भी लेंथी हो रही है, आपको समझाना मेरा काम है, करना मेरा काम नहीं है, समझाना मेरा काम है, तो मैं वो समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आगे बढ़ा जाए। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे यार, इसको कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा सेंस लगाइए। आई थिंक सेंस लगाओगे तो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है, ठीक है, राइट। ट्राई करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूँ,
आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। वीडियो को पॉज करके पहले आप ट्राई किया करें, क्योंकि आपने अगर मेरे फर्स्ट वीडियो से लेक्चर फॉलो किया है तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहे होंगे, पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पुट क्या करना होता है, एक ही बात आप लोग ये बात जानते हैं, एक्स इक्वल टू आपका हमेशा कॉस थीटा होता है ऐसे क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, एक्स इक्वल टू हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये बात तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि टी एन एक्स इक्वल टू हमारा कॉस एन कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा मानते हैं, तो हमारा टी एन एक्स क्या बन जाता है, कॉस एन थीटा बन जाता है। ठीक है, तो उसको रखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसमें रखूंगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और इसको हो जाएगा कॉस एन थीटा। देखो ये हमारे पास आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें बनाना है यूएन, यूएन जो भी बनाना है, यूएन प्लस वन यूएन बनाना है, कुल मिला के बात समझो। तो यार ये तभी बनेगा जब इधर हमारा फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी का, साइन के, क्योंकि यूएन का जो फॉर्मूला होता है ना, यूएन का फॉर्मूला साइन के टर्म में होता है, यूएन एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एन थीटा फॉर्म में होता है। तो यानी ये तभी बनेगा जब साइन एन थीटा के फॉर्म में हम लाएंगे। तो वो कब आएगा बेटा, वो भी ध्यान देने वाली बात है, वो कब आएगा। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, तो कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये हमने कर लिया। अगर ये ऐड किया है तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस में रहे, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सब्ट्रैक्ट हमने क्या करेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन एन थीटा, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये देखो फॉर्मूला बन गया, ये किसका फॉर्मूला बना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, किसका है, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी ऐड कर लेंगे तो एन प्लस वन थीटा हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एन प्लस वन थीटा, और माइनस यहाँ पे क्या मेरे पास है, कॉस थीटा मेरे पास है, और इंटू में क्या मेरे पास है, साइन एन थीटा है। अच्छा, यहाँ से फिर समझने वाली बात आ गई। अगर मैं आपको बोलूं कि टी एन एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉस एन थीटा होता है। मैं बोलूंगा अगर टी वन एक्स, मतलब टी डायरेक्टली टी वन एक्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो वो कितना होता है, तो आप बोलेंगे हमारे पास कॉस थीटा होता है। ठीक है, और टी वन एक्स, और टी वन एक्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो टी वन एक्स की वैल्यू होती है एक्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। कुमला के पास समझ नहीं आई, तो कुमला के एक्स आ गया, और साइन थीटा वैसे भी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, लेकिन मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया, बहुत बड़ी बात कर दी बहुत ज्यादा, मतलब हर तरीके से आप आंसर ला सकते हो। और वैसे भी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा हमने पहले बता रखा है, ये पुट किया हमने, तो वैसे भी समझने वाली बात है। ठीक है, और साइन एन थीटा यहाँ से कैसे, तो यूएन इक्वल टू कितना होता है, साइन एन थीटा होता है, तो यहाँ से पुट कर सकते हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रिप्लेस कर दो एन की जगह पर, यहाँ पर एन की जगह पर क्या रिप्लेस कर दो, एन की जगह पे एन प्लस वन रिप्लेस कर दो, तो ये वाला बन जाएगा। तो कुल मिला के किसकी वैल्यू है, यू एन प्लस वन की वैल्यू है ये। ठीक है, और माइनस ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, यू एन एक्स की वैल्यू है। तो जैसे मैंने फर्स्ट को प्रूव किया है, अब ये बात बोलने की जरूरत नहीं है मुझे कि वैसे तुम्हें ये सेकंड वाला करना है। जैसे यहाँ पे हमने साइन ए प्लस बी, साइन के लिए फॉर्मूला बनाने के लिए ऐड सब्ट्रैक्ट किया, वैसे तुम्हें यहाँ पे किसके लिए फॉर्मूला बनाने की जरूरत पड़ेगी, कहानी समझ में आ गई होगी, टी, तो पक्की बात है कॉस का फॉर्मूला बनाने की जरूरत पड़ेगी। कॉस के लिए कॉस इंटू कॉस बी, और जो भी है प्लस है तो लाना है इधर, तो मतलब कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला बनाने की जरूरत पड़ेगी, उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ चुकी है और आप कर सकते हैं अपने आप से। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ाता हूँ। हाँ, चलो इनको भी देख लेते हैं, इनकी कहानी क्या है, देखो समझो। फर्स्ट को मैं देखता हूँ। फर्स्ट ये है कि टी एन एक्स माइनस टू एक्स टी एन माइनस वन एक्स और प्लस टी एन माइनस टू ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो लाना है। ठीक है, तुम बताओ रिकरेंस फॉर्मूला आप जानते हो क्या, रिकरेंस फॉर्मूला होता है कि टी एन प्लस वन ऑफ एक्स माइनस, ये रिकरेंस फॉर्मूला है, रिकरेंस फॉर्मूला फर्स्ट रिकरेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है भाई कि टी एन प्लस वन एक्स और माइनस यहाँ पे क्या होता है टू एक्स टी एन एक्स होता है, और फिर क्या होता है प्लस टी एन माइनस वन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो होता है। होता ही नहीं होता है, ये आपको शो करना है, इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए, अब इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये होता है। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मैं रिप्लेस कर दूं n प्लस वन की जगह पर, अगर मैं n प्लस वन को रिप्लेस कर दूं, किससे रिप्लेस कर दूं, मुझे लाना क्या है, n लाना है। ठीक है, तो मैं रिप्लेस कर दूं n माइनस वन, क्या रिप्लेस कर दूं, n माइनस वन, तो जहां n प्लस वन है, ठीक है, वहां को मिला के n, यानी कि तुम ऐसा करो यार, n प्लस वन ना बोलो, n बोलो, n की जगह पे मैं रिप्लेस कर रहा हूं n माइनस टू, n माइनस टू ना बोल के मैं बोलूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ यार, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, इधर रख लो, n की जगह पे क्या रिप्लेस कर लो आप, n की जगह पे रिप्लेस कर लो इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, क्या n माइनस वन रिप्लेस कर लो,
तो अब आ जाएगा सिंपल, n-1 रिप्लेस कर लो, जहां जहां n है वहां n-1 रखो, तो क्या हो जाएगा देखना, तो ये आपका हो जाएगा, सो इम्प्लाई दैट कर लो, ठीक है। क्या हो जाएगा, t n की जगह पे n-1 रखें, 1 कैंसिल हो, मतलब यहाँ पे n बचेगा -2x, और यहाँ पे क्या करेंगे, t यहाँ पे हो जाएगा n-1 ऑफ x, और प्लस यहाँ पे रखेंगे, क्या हो जाएगा, t n-2 ऑफ x इक्वल टू 0। लो हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट तो हो गया भाई। ठीक है, सेकंड करके देखते हैं। सेकंड में क्या करना है, जैसे टी एन एक्स इक्वल टू में पता होता है, क्या पता होता है कि हमारे पास होता है कॉस एन थीटा। अगर मैं बात करूंगा टी एम प्लस 1 कितना हो जाएगा, एम प्लस एन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे कॉस एम प्लस एन थीटा हो जाएगा। अगर बोलूंगा टी एम माइनस एन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कॉस एम माइनस एन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों क्या किया गया, ऐड किया गया, तो इन दोनों को सिंपली आप ऐड कर लें। आई थिंक अब समझ में आ चुका होगा आपको कहानी क्या होने वाली है, ठीक है। तो हो जाएगा कॉस एम प्लस एन थीटा और प्लस कॉस एम माइनस एन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लग जाएगा सिंपली 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, उसको इस्तेमाल करिए, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2m थीटा बाई 2, मतलब कि m थीटा आ जाएगा, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस n थीटा आ जाएगा, ठीक है। 2 इसको क्या बोलेंगे, टी एम थीटा बोल देंगे, ठीक है, सॉरी टी एम एक्स बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, टी एन एक्स बोल देंगे। कोई दिक्कत तो होता ही है, प्रूफ हो चुका है। सिंपल, ये भी कर लोगे यार, इसका स्क्वायर कर लोगे, ब्रेक कर लोगे, करके बताऊं क्या, चलो बता देता हूं। क्या करना है, टेन एक्स की वैल्यू रख देना है इसमें, देखो 2 टेन एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, कॉस एंड थीटा, तो रखूंगा तो हो जाएगा कॉस एंड थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा क्या बना हमारे पास, सिंपली इसको मैं बोल सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है, तो बाई 2 से 2 कैंसिल, तो देखो 2 इंटू इसकी फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, मतलब 2 एन थीटा बाई 2, तो 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 एन थीटा, ठीक है। इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, इसको बोल सकता हूँ 1 प्लस, ये हो जाएगा मेरे पास डायरेक्टली कॉस 2 एन एक्स, इसको रिप्लेस करके देख लो, यहाँ पे एन की जगह पे 2 एन रिप्लेस करके देखोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। आई होप आपको पूरा ये समझ में आ चुका है। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखें और कुछ है कि नहीं है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल रखा है। अरे यार बहुत लेंथी हो रहा है, इसको आप अपने आप से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप थोड़ा सा समझदार हैं, कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, क्या करना है भाई, जैसे इसको लेकर चलो, ये लेकर चलो, ये लेकर दिखा दो, ठीक है, ये लेकर चलो, ये लेकर दिखा दो, क्या है समेशन r इक्वल टू 0 से n है मेरे पास, ठीक है, और इसको मैं लेकर चल रहा हूँ, सॉल्व करूँ क्या पूरा, हिंट में तो आई थिंक तुम्हें क्या समझ में ना आए, और पूछा भी काफी जाता है, तो मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूँ, है ना यार। वैसे वीडियो लेंथी हो रही थी, चलो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, जहां से इतनी लेंथी हुई थोड़ी सी और लेंथी सही है ना। क्या होता है टी एन एक्स की वैल्यू क्या होती है, पहले बताओ, टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है कॉस एन कॉस इनवर्स एक्स होता है, इसको मैं सिंपली बोल देता हूँ कॉस एन थीटा, और जहां पे हम जानते हैं एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है कॉस थीटा हो जाता है, ये तो बात पता ही होगा सब लोग को, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें एक चीज आप याद रखें, ठीक है, ये कहानी क्लियर है। अब हम यहाँ से टी आर एक्स की है, क्योंकि हमें ये लाना है, देखो थोड़ा सा तूर भांस तो आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा यू एन एक्स भी है बीच में, तो यू एन एक्स इक्वल टू मैं आपको बता दूं क्या होता है, यू एन एक्स इक्वल टू हमारे पास होता है साइन एन कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन एन थीटा, ये होता है, और एक्स इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो मैं थोड़ा स्पीड से लिखता हूँ, थोड़ी राइटिंग मेरी थोड़ी अजीब हो जाती है, और आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैं मुंह से बोलता भी जाता हूँ मैं क्या लिख रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम कर रहा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड से, क्योंकि वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बताता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन पोर्शन और थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैटर मेरे पास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मुझे स्पीड से बताना ही बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा,
और फिर पता चला कि एक चैप्टर में, मतलब इसी चैप्टर में पता चला 4 वीडियो बन रही है ना, तो इसलिए थोड़ा स्पीड से जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि आपके चैप्टर में कम से कम वीडियो में एक एक चैप्टर कवर होता जाए। और मैं पूरी, आप जानते हैं कि मैंने जितनी भी बुकें खत्म की होंगी, आपने देखा होगा मैंने अच्छे से खत्म किया है, उसमें कोई मैटर ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया है, लगभग सारा मैटर मैंने कवर किया है उस बुक का, ठीक है। तो इस टाइप में इसको भी कवर करूंगा, ऐसा नहीं ज़्यादा मैं शॉर्ट कर दूंगा, खाली जो बहुत ही एग्जाम पूछा गया वो बताऊं या फिर लोग जो रिकमेंड करें वो बताऊं। मैं पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं पढ़ाऊंगा तो कोई बात ही नहीं है। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे और मुझे अगर ध्यान देंगे, मुझे अगर आप ध्यान देंगे, तो आपके लिए मैं जो भी पढ़ाऊंगा, जो भी कंटेंट लेकर आऊंगा, कंप्लीट कंटेंट लेकर आऊंगा, कंप्लीट कोर्स लेकर आऊंगा। जैसे चैप्टर ये बुक उठाए तो बुक में आप कंप्लीट करूंगा, ये बात टेंशन छोड़ दो इस बुक की, ठीक है। चलो लाओ इसको अब आगे सॉल्व करते हैं यार, ठीक है। थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, और थोड़ा सा सोचेंगे तो आई थिंक ये बहुत ही इजी चीज है, लेकिन अगर नहीं सोचेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, ठीक है। अगर मेरे पास की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास t2r है और x है, तो सोचो अगर n की जगह पे 2r देंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा ना 2r थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसका अगर आप लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा वो बताओ। ये क्या है, तो ये क्या है, अगर आप बात करें जैसे e की पावर आई थीटा होता है, मैं आपको बताता हूँ, e की पावर आई थीटा हो तो क्या होता है, cos थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, ठीक है। तो cos थीटा क्या है, इसका रियल पार्ट होता है, और साइन थीटा क्या होता है, इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ध्यान से देखोगे तो cos थीटा क्या है, रियल पार्ट है किसका, e की पावर, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये है जो है ये पूरी थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, पूरी है, तो इसको रख दो, क्या हो जाएगा 2ir थीटा, क्या हो जाएगा 2ir थीटा, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मैं आगे कराता हूँ, तो रियल पार्ट होगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसको इसमें यूज करता हूँ भाई। अब आई थिंक पूरा आपको समझ में आ चुका होगा कहानी इसकी, तो मैं इसको सिंपली यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है अब आपका, ठीक है ना। तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। समेशन क्या था अपने पास, मैं भी अब थक गया हूँ, 1.5-2 घंटे से बोल रहा हूँ लगातार ना, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो क्या होता है, समेशन फ्रॉम r इक्वल टू 0 से क्या था मेरे पास, आई थिंक n था, n ही होता है अधिकतर n, ठीक है। और t2r ऑफ x इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा, समेशन r इक्वल टू 0 से n, और ये आपका हो जाएगा cos, ठीक है। क्या था मेरे पास 2r थीटा था, इसको मैंने क्या बोला था, रियल पार्ट लिख देना, तो ये रियल पार्ट हो जाएगा समेशन फ्रॉम r इक्वल टू 0 से n, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा e की पावर i थीटा, r इक्वल टू 0 रखोगे, फिर 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे, तो ये ब्रेक होता जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ, पहले हम रखेंगे 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं रखूंगा 1 रखूंगा, कितना आएगा e की पावर 2i थीटा आ जाएगा, फिर रखूंगा 2 तो e की पावर 4i थीटा आ जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। ये बन जाएगा, कहाँ तक रखूंगा मैं, तो यहाँ n तक रखूंगा, तो n तक रखूंगा तो n+1 टर्म तक जाएंगे, ठीक है, n टर्म तक जाएगा, n+1 टर्म तक, n+1 टर्म तक लेकर चलेंगे अपन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा रियल पार्ट ऑफ, यहाँ से देखो जीपी सीरीज है ये, तो जीपी सीरीज है तो हमारे पास n के रिप्लेसमेंट में n+1 टर्म तक हमें सॉल्व करना है, कहाँ तक सॉल्व करना है, n+1 टर्म तक। क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि हमें ऐसा लाना है यहाँ पर, ठीक है ना, हमें यहाँ पे n+1 तक के लिए लाना है, तो कहानी हम n+1 तक के लिए करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सा ना, इसलिए मैं इसको n+1 के लिए टर्म तक के इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास जीपी सीरीज बनेगा, तो जीपी सीरीज मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे जीपी सीरीज बन रही है तो फॉर्मूला होता है ए, और अगर ये मेरा 1 लेस देन होता है, ठीक है, तो सिंपली ए होता है, फिर 1 माइनस आर की पावर n होता है अपॉन 1 माइनस आर होता है, तो मैं इसी का यूज करूंगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी e की पावर 2i थीटा, तो वो a की वैल्यू 1 है तो 1 से कोई मतलब नहीं है, तो 1 माइनस e की पावर 2i थीटा का होल पावर n, ठीक है, और अपान, ठीक है, और अपान अपने पास क्या आएगा 1 माइनस आर आएगा, तो 1 माइनस आर की वैल्यू e की पावर 2i थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके आगे देखो क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ, चलो इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, आंखों को नहीं भा रहा मेरे, तो इसमें हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ
क्या करूंगा, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो हो जाएगा 1 माइनस e की पावर, ठीक है, क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2i n प्लस 1 थीटा, ठीक है, ये तो मेरे पास ही है, ठीक है। और इधर कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, तो 1 माइनस e की पावर माइनस 2i थीटा अपॉन नीचे 1 माइनस e की पावर 2i थीटा और 1 माइनस e की पावर माइनस 2i थीटा, ये हमारे पास बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद और e की पावर i थीटा का मतलब ब्रेक करके और जो कॉस थीटा रियल पार्ट था वो रख के पूरा कैलकुलेट करेंगे, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो भाई जी रेडी हो आप लोग इसके लिए, रियल पार्ट अभी तो ऐसे ब्रेक करना है। अभी e की पावर देखो, e की पावर i थीटा की वैल्यू अभी यही रखना, क्या रखना, कॉस थीटा और प्लस i साइन थीटा। लास्ट में जितने i वाले होंगे उनको छोड़ देंगे, जो रियल पार्ट बचेगा उसको ले लेंगे, ठीक है, बाद में लेंगे, लेकिन अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है, कि डाउट है अभी, कोई दिक्कत, ठीक है ना, मैं बताऊं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रियल पार्ट ऑफ, तो ये बात को थोड़ा ध्यान देना, मैंने अभी जो बताया है, ठीक है, थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये रखूंगा मैं इसका थोड़ा, इसको मिडिल ब्रैकेट कर देता हूँ, इसको रखूंगा मैं, तो हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा मेरे पास 2n प्लस 1, ठीक है, थीटा, ये बना। उसके बाद और यहाँ पे प्लस i साइन, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 थीटा, ठीक है, ये बना मेरे पास। और यहाँ से ब्रैकेट मेरे पास क्या होगा, ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर लो इसको, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर लो। यहाँ पे क्या होगा मेरे पास 1 माइनस, ये हो जाएगा मेरे पास कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, ठीक है, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा i माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ ना इसमें डायरेक्टली, तो साइन 2 थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। और पूरे का पॉन यहाँ पे देखने वाली बात है, तो ये 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करा दोगे अंदर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो आप, ठीक है, तो 1 माइनस क्या बचेगा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 1/2i थीटा। देखो 1 से पूरे में कराएंगे और फिर इससे पूरे में कराएंगे, जो काटपीट होगा काटपीट कर लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपका आ जाएगा ये, और प्लस e की पावर माइनस 2i थीटा। अब मैं देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। पहले इससे रियल पार्ट से पूरा करा देंगे, इमेजरी पार्ट में करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इमेजरी पार्ट आपको छोड़ना है, रियल पार्ट में केवल इससे कराएंगे, तो इस पूरे में करा देना। इसका ब्रैकेट ओपन कर लो, तो माइनस ब्रैकेट ओपन कर लोगे साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ। ब्रैकेट ओपन कर लो, ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा, आपका साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक, ठीक है, इस साइन से कोई खास मतलब नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको थोड़ा इवेलुएट कर देता हूँ, बता देता हूँ, समझा देता हूँ ये क्या कहानी होने वाली है। अब देखना मैं क्या बता रहा हूँ, रियल पार्ट उठाएंगे इसका पूरा, रियल पार्ट इसका, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, और इसके रियल पार्ट से इसका मल्टीप्लाई पूरा कराएंगे, ठीक है। फिर इमेजरी पार्ट उठाएंगे, तो रियल पार्ट में कराने की जरूरत नहीं है, कारण है क्योंकि रियल पार्ट से कराएंगे इमेजरी बन जाएगा, आई रहेगा तो ये पूरा आई का कोएफिशिएंट हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं, लेकिन आई इंटू आई करेंगे तो रियल बन जाएगा, तो आई इंटू आई वाला पोर्शन कराएंगे, तो यानी इससे इसमें कराना है अपने को, इससे इसमें कराना है अपने को, और इससे इसमें कराना है अपने को, बाकी सब छोड़ देना है, ठीक है। तो जो होगा वो लिखना है। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्यों छोड़ना है, क्लियर हुआ, क्योंकि रियल पार्ट है तो अपने को इमेजिनरी पार्ट पूरा पूरा छोड़ देना है। तो क्या लेना है वो देखते हैं। अपने पास इससे पूरे में करा रहे हैं, तो पहले 1 से पूरे में कराएंगे, तो आएगा 1 माइनस कॉस, ठीक है, कॉस क्या बनेगा 2n प्लस 1 थीटा, और ये 1 से मैंने करा दिया, फिर माइनस कॉस 2 थीटा करा देंगे, तो हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, और कराते हैं क्या, अभी लिख देते हैं, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन में फिर लार्ज बहुत हो रहा है ना, तो इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा लिख देते हैं, लार्ज हो रहा है, तो ये जान लो इसका इसके साथ होगा, ये तो कंफर्म है। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थोड़ा लार्ज है ना तो कैलकुलेशन में, तो इसलिए थोड़ा सा हिसाब से करेंगे, कॉमन सेंस लगा के, ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आए। आप लोग बुक में देख लेना, बुक में भी सिंपल वे में लिखा ही था, ठीक है, मैंने बुक से ही सीखा था, और आप भी बुक से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इसको याद रखना कि जितना हो सके उतना। आपको मैं बता रहा हूँ कि टेक्निक है कि कैसे कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स में आई थिंक आप पढ़ाते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया होगा बच्चों को, तो आपने ये सिखाया जरूर होगा। ठीक है, इसको चेक करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है अपने पास, माइनस है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस आती हो, ये माइनस माइनस ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो बीच में यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, और साइन टू थीटा से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो ये हो जाएगा साइन टू थीटा, और ये मेरे पास क्या है, साइन। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास है कितना, मेरे पास है 2n+1 थीटा, ये बन गया। इधर मेरे पास क्या है, चलो इधर भी तुम्हें इस्तेमाल करना है तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, आई थिंक इसकी डायरेक्टली वैल्यू बन जाएगी यहाँ से कॉस थीटा, ये है इधर, आई थिंक 2 cos थीटा बनेगा, 2 cos 2 थीटा, है ना, 2 cos 2 थीटा, अब करके देख लें, 2 cos 2 थीटा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा, और ये 1 1 1 होना चाहिए, इधर सॉल्व नहीं किया था क्या मैंने सही ढंग से, हाँ 1 1 1 2 2 आएगा। ठीक है, इधर 2 आएगा, ठीक ना, अब सही है। 2 माइनस यहाँ पे आएगा 2 cos 2 थीटा। ठीक है, इसमें 2 ले लेंगे कॉमन, कंप्लीट कर सॉल्व कर लेंगे। चलो भाई, तो पहले इधर 2 ले लेते हैं कॉमन, सिंपली इसमें 2 ले लेंगे कॉमन, तो अपने पास क्या बचेगा वो लिख लेते हैं, तो बचेगा 1 माइनस cos 2 थीटा, उधर आ गया 2 कॉमन, तो इसको लिख दें बाहर 1/2। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos 1 माइनस 2 cos 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के इधर आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। ये भी दिक्कत खत्म हो गई होगी आई थिंक, है ना, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, सारी प्रॉब्लम यहाँ तक दूर होती है। ठीक है, अब क्या कहानी हम लोग करने वाले हैं, तो ठीक है आगे बढ़ा दें। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, इसके नीचे लिखेंगे तो ये वाला पोर्शन तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसके नीचे जब लिखूंगा, ठीक है, इसके नीचे लिखूंगा खाली जो बचेगा, तो जो बचेगा वो बताओ, 1 माइनस कॉस, ठीक है, 2n+1 थीटा। ठीक है, और ये इसके नीचे कैंसिल हो जाएगा प्लस। अब इसके नीचे जो लिखूंगा बताना, इसके नीचे क्या लिखूंगा, तो ये लिखूंगा, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, तो वो भी रख लो, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर क्या मेरे पास है साइन, इधर मेरे पास है 2n+1 थीटा, और अपॉन इधर मेरे पास है कितना 2 sin स्क्वायर थीटा। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 से 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, अपना एक साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कॉस बचेगा यहाँ तक। ठीक है, ओके, 1/2 1 माइनस कॉस 2n+1 2 सॉरी रब कर दें 2n+1 थीटा, ये बन गया अपने पास। ठीक है, और प्लस अब इधर देखो क्या बचा, इधर बचा अपने पास cos थीटा बचा है, और क्या बचा इधर साइन, और क्या बच रहा है यहाँ पे 2n+1 थीटा, और अपॉन में क्या बच रहा है अपने पास साइन थीटा बच रहा है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को, आई होप यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें यानी इतने वाले पोर्शन में हम लोग क्या कर लेते हैं, इतने वाले पोर्शन में एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेकर इसको आगे सॉल्व करते हैं, है ना, तो यहाँ से देखो कहानी क्या बन जाएगी अपने पास। थोड़ा सा लेंथी था इसलिए तो मैं बोल रहा था वीडियो लॉर्ज हो जाएगा, है ना, तो इस बात थोड़ा ध्यान देना। तो 1 माइनस, ठीक है, और इसका मैं करा रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, ऐसा कर तो इसको प्लस वाला इधर कर दो, माइनस वाला इधर कर लो, और तब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, तो कॉस थीटा और इनटू इधर वाला साइन, ठीक है, 2n+1 थीटा, और माइनस इसका करा रहे हैं तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस 2n+1 थीटा, ये बनेगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 1 प्लस, अब देखोगे ध्यान से, कॉस साइन इंटू कॉस बी और माइनस कॉस इंटू साइन बी। ठीक है, साइन इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो क्या फॉर्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए इसको मान लेंगे पूरे को और बी इसको मान लेंगे, ठीक है, थीटा को, तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे 2n माइनस
+2 और -b मतलब ये -1 हो जाएगा और इधर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा और अपॉन इधर अपने पास है साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 2 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा 1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास साइन, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2n + 1, ठीक है, और अपॉन क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, और थीटा लेकर चल रहे हैं, थीटा भी लिख लो साथ में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू देखेंगे भाई, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू है उसको रख देंगे, तो अपने पास क्या है 1/2, ठीक है, 1 प्लस ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है u 2n + 1 की वैल्यू है, ठीक है, 2n + 1 की वैल्यू है मेरे पास, अपॉन साइन थीटा, देखो x इक्वल टू होता है cos थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास √1 - x² हो जाएगा, ठीक है, तो इसको रख लीजिए √1 - x² हो जाएगा। आई होप आपको यही लाना था, है ना। तो आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा आज का लेक्चर लेंथी हो गया, लेकिन हाँ मैंने पहले ही बोल दिया था, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोल दिया था कि सेकंड लेक्चर हमारा इस चैप्टर का एंड होगा, तो इसीलिए मैंने इस पूरे चैप्टर को थोड़ा लेंथी जरूर हुआ, लेकिन मैंने पूरा इसमें कवर कर दिया और मैंने आपको पूरा कवरिंग पढ़ा दिया है, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और बहुत मेहनत कर रहे हैं यार तुम्हारे लिए, ठीक है, तो सपोर्ट करने की कोशिश करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। इस पूरी बुक को खत्म करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग जो बुक का बोलेंगे उस बुक को हम पढ़ा देंगे, ठीक है, लेकिन इतना आप मेरे लिए कर दें, ठीक है, कि कम से कम मुझे सपोर्ट करने के तौर पे आप इतना कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई फीस तो ले नहीं रहे हैं आपसे, ठीक है ना, कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, एक कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं, फ्री में आपको करा रहे हैं, तो आप बस इतना करें मेरे लिए कि आप दोस्तों को पहुंचाएं और जहां तक हो सके आपसे उतना मुझे शेयर करें, ठीक है, मतलब सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग के साथ। ओके बाय।